नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं उपेंद्र राय और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। अपनी जहरीली जुबान के लिए मशहूर हुए गोंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बेनी प्रसाद वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने 3 अप्रैल को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कुछ नेताओं पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बेनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171(6) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एक हफ्ते भर के अंदर बेनी पे ये दूसरा मामला दर्ज किया गया है। श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कारण धारा 171(6) आईपीसी के अंतर्गत एक मुकदमा 89/14 मुकदमा अपराध संख्या थाना इटिया थोक में दर्ज कराया गया है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी बदायूं लोकसभा सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चौथी बार जनसभा कर अपने भाई व सपा से प्रत्याशित भाई धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने आजम खां पर की गई चुनाव आयोग की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने आजम खां के बिना बात सुने ही उन पर पाबंदी लगा दी। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बदायूं की जनता से मेरा पारिवारिक रिश्ता है और यहाँ की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। हम अपनी शिकायत का जवाब दे रहे हैं और आदरणीय आजम खां साहब ने अब बिना जवाब दिए, जवाब तो दिया लेकिन बिना जवाब सुने और कार्रवाई कर दी। तो जनता कहती है हम वोट तो आपको ही देंगे और इतिहास भी बनाएंगे, परिणाम भी आपके पक्ष में बना के देंगे। हमारे परिवार से, समाजवादियों से बहुत गहरा रिश्ता बदायूं की जनता का है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे फिल्म स्टार विवेक ओबराय ने बदायूं के राजनीतिक माहौल को पूरा मोदीमय बना दिया। युवाओं में जोश भरते हुए विवेक ओबराय ने कहा कि देश में औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ना कि जो ना करता है वो गलत है। राजनीति में आने के बाद पे विवेक ओबराय ने हंसकर टालते हुए कहा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। हम देश को भारत माता कहते हैं। हम सिर्फ शब्दों में अगर औरतों की इज्जत करेंगे और असल जिंदगी में इस चीज को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत बात है। मुझे लगता है मैं बिना राजनीति में आए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे वहीं करने दो यार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी बेगम नूर बानो के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो एक संगठन के इशारे पर चलती है, नफरत, कट्टर सोच के साथ समाज में भेदभाव फैलाती है, जो सिर्फ तोड़ने की राजनीति करती है। ऐसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना होगा। साथ ही साथ सोनिया ने लोगों को देश में अस्थायी सरकार के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। जो भारत के उसूलों और परंपराओं को तोड़ती है, दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा है जो अपने एक ऐसे संगठन के इशारे पर चलती है जो नफरत, संकीर्ण, कट्टर सोच के साथ समाज में भेदभाव फैलाती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में वाक युद्ध का सिलसिला तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी लोकसभा से आरएलडी के प्रत्याशी अमर सिंह के समर्थन में रोड शो करने पहुंची फिल्म स्टार और सांसद जयप्रदा ने अमर सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो साथ ही साथ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा। जयप्रदा ने कहा कि सपा के सिर्फ फायदे देने वाले अपने साथ रखती है, जो पार्टी के लिए त्याग करते हैं उनको अपने साथ नहीं रखती। तो वहीं मुलायम सिंह के विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए जयप्रदा ने कहा कि उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। आज सरकार पूरे प्रदेश में असफल रहा है। महिलाओं के ऊपर इस तरह का जो बयान नेताजी जो दे रहे हैं, इससे महिला परेशान है। जो फायदा करेंगे उनको लेके आएंगे पार्टी में, जो त्याग करेंगे उनको भी पार्टी से निकाल देंगे। बिहार के नालंदा लोकसभा सीट से आपके प्रत्याशी प्रणव प्रकाश पर लगभग 25 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें आप प्रत्याशी पूरी तरह से घायल हो गए। आप नेता को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए थे। दरअसल आप नेता का आरोप है कि वो जब क्षेत्र से प्रचार करके लौट रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने गाड़ी को ओवरटेक करके रोक दिया और ज़बरदस्ती उनको गाड़ी से बाहर निकालकर पीटना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रास्ते में 20-25 लोग दरवाजा पर डंडा से मारने लगा, फिर पिस्टल
लेके सामने आया, पिस्टल के बट से मारा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी गायक और नेता मनोज तिवारी ने बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। मनोज तिवारी का कहना है कि मोदी की लहर पूरे देश में है और इस बार बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। तो वहीं वाराणसी से मोदी के चुनाव लड़ने पर मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी को टक्कर देने वाला वाराणसी में अभी कोई प्रत्याशी नहीं है। और बनारस से बाकी जितने लोग खड़े हैं उन लोगों की जमानत जब्त होगी और मुझे लगता है 272 की जगह 300 सीट आएगी। नरेंद्र मोदी जी पक्का भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्रीनगर के सौरा क्षेत्र के अहमदनगर इलाके में हुई पुलिस और आतंकवादियों के मुठभेड़ में 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मारे गए, तो वहीं पुलिस ने 2 जवान भी घायल हो गए। पुलिस के महानिरीक्षक एजी मीर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि पिछले कई दिनों से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी पुलवामा में सक्रिय हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के जवानों ने खोज अभियान शुरू कर दिया, तो घबराए आतंकियों ने एक मकान में शरण लेकर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 20 घंटे की लगातार मुठभेड़ के बाद पुलिस के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और उस वक्त कार्डन किया तो उन्होंने फायर करके एक घर में शेल्टर ले लिया, ज़बरदस्ती शेल्टर ले लिया। और सुबह सबसे पहला काम जो हमने किया कि घर वालों को रेस्क्यू किया। ये लश्कर के बड़े कमांडर थे और अभी दोनों लश्कर के मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। आप नेता और गाजियाबाद से आप प्रत्याशी साजिया इल्मी ने मंदसौर में आपके समर्थन में प्रचार करते हुए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साजिया इल्मी ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी अपनी लहर सिर्फ पैसों के बल पर बना रहे हैं और जनता को धोखा दे रहे हैं। आज तक मोदी ने जनता को जवाब नहीं दिया कि एक चाय बेचने वाला इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। तो वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, पहले बड़े हो जाएं फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। नरेंद्र मोदी की जो भी लहर है वो खरीदी भी लहर है, लहर है। और राहुल गांधी बेचारे टेडी बेयर हैं अपने स्वीट से। हम चाहते हैं जल्दी वो बड़े हों, मैच्योर हों, उनके लिए दुआ करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। नमस्कार।